नमस्कार, सुप्रभात। श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज 10वें अध्याय के साथ मैं नेहा शर्मा आज की प्रभाती लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इस अध्याय में भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने के फल के बारे में ज्ञान मिलता है। इसका सार ये है कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। बुद्धि से इन छोटे छोटे देवताओं की व्याख्या चाहे ना हो सके, किंतु लोक में तो वह हैं ही। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को, तो कोई उनमें रहने वाले मछली और कछुओं को। ऐसे कितने देवता हैं, इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की ये भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भागवतों ने इनकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्व जीव बलयुक्त अथवा चमत्कार युक्त है, वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि और स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जय श्री कृष्ण।